पटना में आज यादवों का जुटान हो रहा है और यह जुटान बीजेपी कर रही है। लेकिन अमित शाह जिस यादवों को लेकर बिहार में आकर उनको जलील करके जाते हैं, कहते हैं कि चुनाव में इनसे टक्कर लेनी है, इनको हरा देना है, क्योंकि बिहार में यादवों के सबसे बड़े नेता के तौर पर तो लालू प्रसाद यादव पहले से ही स्थापित हैं। और अब आरजेडी में सेंधमारी, उनके वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए, अमित शाह को खुश करने के लिए नित्यानंद राय और बीजेपी में जो यादव जाति के नेता हैं वो एक नया जुटान कर रहे हैं। बिहार में जब से आरक्षण में जो फॉर्मूले लागू हुए थे और अब जब बिहार में जब जातिगत गणना की रिपोर्ट सामने आई और उस गणना में यादव जाति की संख्या निकलकर सामने आई, उसके बाद बीजेपी के होश उड़े हुए हैं। अमित शाह इस गणना की रिपोर्ट सामने आने के बाद भले ही यह कह रहे हो कि उन्हें यादवों के वोट बैंक से कोई खास दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मंच पर बोलने वाले अमित शाह को अब उनके ही नेता या तो झुठलाने में लगे हुए हैं या फिर उनको ये बताने में लगे हैं कि यादव बिहार में सबसे बड़े चुनावी फैक्टर हैं। दरअसल एमवाई समीकरण पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कह दिया था कि दो जातियों को जानबूझकर बढ़ाया गया है, इनकी संख्या ज्यादा बताई गई है और अब बीजेपी इस संख्या को अपने अंदर अपने वोट बैंक में तब्दील करने के लिए आज यादव सम्मेलन करवा रही है। आज यादवों के लिए खास दिन होता है, गोवर्धन पूजा, लेकिन इसी दिन बीजेपी ने टारगेट किया है। अब यादवों की संख्या, उनके वोटों पर एक पार्टी का पकड़ है, यह बात सर्वविदित है, लेकिन अब इस वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए अमित शाह और पूरी बीजेपी जो है लगी हुई है। आपको बता दें कि यादवों के बाद अब बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की भी रैली करने वाली है। यादवों की रैली अगर सक्सेस होती है तो बीजेपी अपने नेता नित्यानंद राय को प्रमोशन दे सकती है, लेकिन अगर यह रैली फ्लॉप हुई तो नित्यानंद राय के कैरियर पर भी फुल स्टॉप का धब्बा लग सकता है। फिलहाल आपको बता दें कि 2020 के चुनाव में यादवों ने अपना नेता तेजस्वी यादव को मान लिया था और अब 24 और 25 की लड़ाई लालू प्रसाद यादव के जेल से बाहर रहने के बीच जब लड़ी जाएगी तो 24 में इस जाति वर्ग पर, इस एमवाई समीकरण पर सबसे ज्यादा पकड़ रखने वाले लालू प्रसाद यादव को इस समाज के नेता अपना मसीहा मानते हैं। ऐसे में अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी, जो भी आएगा वो इन वोट बैंक को टस से मस नहीं कर पाएगा। बौखलाहट में बीजेपी ने इस वोट बैंक को, इस वोट में बंटवारा करने के लिए अब नए टारगेट से काम करने की शुरुआत की है। इसके लिए एक सम्मेलन बुलाया गया है। कहा गया है बीजेपी की तरफ से कि इस सम्मेलन में यादव अपनी ताकत दिखाएंगे कि भाजपा के कमल के फूल के साथ कितने खड़े हैं और लालू के लालटेन के रोशनी में कितने यादव आज भी अपनी तरक्की और विकास खोज रहे हैं। एक तरफ बीजेपी नरेंद्र मोदी के सहारे यादवों को अपने पाले में करने की कोशिश में है, तो दूसरे तरफ तेजस्वी लालू यादव के नाम और लालटेन की रोशनी में फिर से पुरानी पकड़ को मजबूती से हासिल करने की कोशिश में जुटेंगे और यहीं से इस जाति की लड़ाई की बात की जा रही है। यादव वर्सेस यादव की लड़ाई होगी तो दोनों ही बातों में यादव की जो उपजाति होगी वो छन कर सामने आएगी। एक जाति वर्ग के विशेष के लोग लालू प्रसाद यादव के साथ जाएंगे तो दूसरे किसके साथ जाते हैं, अब लड़ाई असल में इस बात को लेके होगी। दरअसल यादवों की जो संख्या है, परसेंटेज जब निकल के आया जातिगत गणना में, आरक्षण की लाभ की बात की जा रही है, तमाम योजनाओं की बात की जा रही है, तो नीतीश कुमार ने और तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव ने जो लकीर खींच दी है, इस लकीर के अंदर बीजेपी पूरी तरीके से छटपटाहट में है। बीजेपी अपनी कमजोरी महसूस कर रही है। अमित शाह जब बिहार पहुंचे थे जातिगत गणना की रिपोर्ट के बाद तो वो बड़ी भूल कर गए। उन्होंने यादव यानी एमवाई समीकरण, यादव मुस्लिम गठबंधन को लेकर बड़ा हमला कर दिया था।
अमित शाह के तंज कसने के बाद, अमित शाह के सवाल उठाए जाने के बाद यादव जाति में बीजेपी को लेकर काफी नाराजगी थी। लिहाजा अब उनको मनाने के लिए बीजेपी ने टास्क दिया। यह टास्क गृह राज्य मंत्री को मिला है, यानी अमित शाह के जूनियर को मिला है। अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं और उनके ही डिपार्टमेंट में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को बनाया गया है। अमित शाह ने कहा है कि जो भूल वो पटना में, बिहार में करके लौटे हैं, उस भूल को कैसे सुधारा जाए। 3% वोट बैंक को अपने पाले में करने की कोशिश होगी, लेकिन उसमें सफलता मिलेगी कि नहीं, ये चुनाव के नतीजे तय करेंगे। लेकिन यादवों के साथ साथ बीजेपी के जो हिडन एजेंडा है वो अब निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी का हिडन एजेंडा यह है कि यादवों को आपस में लड़ाकर लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल को कमजोर कैसे किया जाएगा। इसके लिए बीजेपी ने कागज पर एक प्लान बनाया है, जिसे जमीन पर उतारने की जिम्मेवारी बीजेपी ने अपने उन चेहरे को दिया है जो बिहार में यादवों का झंडा तो ढोते हैं, लेकिन चुनाव में वो बीजेपी के साथ खड़े होते हैं। उसमें नवल किशोर यादव, नंद किशोर यादव ऐसे नेता हैं जो बिहार में बीजेपी के लिए लंबे समय से काम करते आ रहे हैं, और अब इन सबके नेतृत्व में नित्यानंद राय को यह जिम्मेवारी मिली है। लेकिन अब सवाल यादव जाति के नेताओं से पूछा जा रहा है कि आपके आका अमित शाह, भारत सरकार के मंत्री, एक तरफ यादवों से सवाल पूछ रहे हैं, नीतीश और तेजस्वी पे आरोप लगा रहे हैं कि इनकी संख्या जानबूझकर ज्यादा दिखाई गई है, ये वोट बैंक की राजनीति करने के लिए। लेकिन नीतीश तेजस्वी को कोसने वाले, लालू प्रसाद यादव को कोसने वाले अमित शाह अब क्यों यादवों का सम्मेलन करा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। यादव जाति के नेता जो आज इस सम्मेलन में आ रहे हैं, भले ही बीजेपी के झंडा के तौर बैनर तले वो आ रहे हैं, लेकिन उनके मन में यही सवाल है कि जब अमित शाह मोतिहारी में उनको जलील कर रहे थे, फिर नित्यानंद राय, नवल किशोर यादव, नंद किशोर यादव, इन लोगों ने अमित शाह को सही फिगर क्यों नहीं बताया। और अब इसका मतलब क्या है? क्या पटना के बापू सभागार में सम्मेलन कर देने से यादवों को जलील करने का, जो अपमानित करने का काम अमित शाह ने किया था, वो दाग धुल जाएगा? क्या यादव जाति को सम्मान पटना में ये नेता दिला पाएंगे? फिलहाल आज की रैली में तय होगा कि बीजेपी के साथ यादव जाति के कितने नेता खड़े हैं और कितने लालू प्रसाद यादव के साथ, क्योंकि अब यादवों की लड़ाई लालू वर्सेस बीजेपी की होगी। 2020 के चुनाव में बीजेपी को यह अच्छे से पता है कि अगर इस बड़ी जनसंख्या वाली जाति पर पकड़ नहीं बनाई गई तो 2024 का दिल्ली का जो गद्दी है उसके रास्ते पहुंचने में बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर यादवों की संख्या काफ़ी अच्छी खासी है, और इस वोट बैंक में अगर सिंधमारी नहीं की जाती है तो बिहार में लालू और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोक सकती है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।